आज जो हमने चीज़ पढ़नी है उसका नाम है करंट एंड पावर इन मोशनल ईएमएफ। पहले अगर हम बात करें पावर की, तो पावर क्या है कि रेट एट विच द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। यानी कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, जो चार्जेस की वजह से, चार्जेस के पास जो एनर्जीज होती हैं वो अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में किस टाइम के लिहाज से कैसे कन्वर्ट हो रही हैं, इसको हम कहते हैं पावर। जबकि हम अगर करंट की बात करें तो जब चार्जेस फ्लो करते हैं तो हम क्या कहते हैं उसे कि आपके पास करंट आ गया। जबकि अगर हम बात करें मोशनल ईएमएफ की, तो ये टॉपिक हमने इस लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर हमने बात की थी कि जब एक कंडक्टर को हम एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराएं तो अगर उसके साथ एक तारें वगैरह जोड़ दें तो वो होता ही है कि वो जो लूप है उसके अंदर आप कह लें एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। ईएमएफ क्या है, आप कह लें वो ताकत जो एक बैटरी के पास होती है, यानी यहाँ पर आप कह लें कि वो एक ताकत आ जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस जिसे हम कहते हैं आसान अल्फाज में, या वो वजह पैदा हो जाती है जिससे करंट फ्लो करना शुरू हो जाता है। अब उसकी डिटेल हम बेसिकली यहाँ पे पढ़ चुके हैं, तो उसकी मज़ीद डिटेल में तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन वो जो इंड्यूस ईएमएफ हमारे पास आई थी वो BLV के बराबर थी। अब इसके अंदर हमने ये देखना है कि जब मोशनल ईएमएफ होती है तो उसमें अंदर जो इंड्यूस ईएमएफ है उसकी वजह से कितना करंट आता है, और इसके साथ साथ कितनी पावर लॉस होती है कब, जब अगर हम यहाँ पर एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दें। तो मैं एक तो ये वाली चीज़ लेके जाऊंगा अपने लेक्चर के लिए, और इसके साथ साथ ये तस्वीर लेके जाऊंगा जो कि हमारे काम की है। अब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करने के लिए मैं कुछ भी कनेक्ट कर सकता हूँ, बल्ब भी कनेक्ट कर सकता हूँ, उसकी अपनी एक रेजिस्टेंस होगी, लेकिन हम क्या करते हैं एक प्रॉपर रेजिस्टेंस जनरली कनेक्ट कर देते हैं। रेजिस्टेंस क्या है इसको लेबल कर लेता हूँ पहले। ये इसका बेसिकली सिंबल होता है जब इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में जब हम इसे कनेक्ट करते हैं। तो ये क्या है, बेसिकली ये रुकावट होती है चार्जेस के फ्लो के लिए, यानी करंट के लिए। अब कितना करंट लॉस हुआ है इसको हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसके लिए हमारी हेल्प करेगा ओम्स लॉ, जिससे बेसिकली हम क्या कहेंगे कि जो कि हमें रिलेशन देता है V यानी पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज, जो कि करंट पैदा करने की वजह होती है, जबकि I क्या है करंट, R क्या है रेजिस्टेंस, जिसको मैं यहाँ पे लेबल कर लेता हूँ। लेकिन चूंकि आपके पास जो ईएमएफ या वोल्टेज यहाँ पर पैदा हुई है वो हुई है ईएमएफ जो कि इंड्यूस हुई है, इसकी वजह से करंट हो रहा है ना। तो हम क्या करेंगे कि ये जो V है इसकी जगह हम इसको यहाँ से उठा के इधर इसकी नीचे लिख देंगे, और बाकी जो चीज़ें हैं उसको एज इट इज़ कॉपी करके पेस्ट यहाँ पे कर देते हैं। अब हमें तो आई चाहिए, उसके लिए मैं आई को इधर ही रखता हूँ, मतलब राइट हैंड साइड को मैं पहले लिख लेता हूँ क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो ये आपके पास एप्सिलन जो है वो ऊपर ही रहेगा, जबकि आर आके डिवाइड हो जाएगा। अब एप्सिलन की वैल्यू क्या है, वो हमारे पास है BLV, तो उसकी वैल्यू डालते हैं, जबकि आर को एज इट इज़ लिख के जो रिजल्ट आएगा वो आएगा BLV डिवाइडेड बाय आर। इस रिजल्ट को अगर हम देखें तो ये वो करंट है जो कि इस मोशनल ईएमएफ की वजह से पैदा हुआ इस लूप के अंदर, इस पूरे गोल उसके अंदर। तो इसको अगर हम देखें जो कि मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर डिपेंड कर रहा है, कैसे बोला कि मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी तो आपके पास करंट भी ज़्यादा होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ईएमएफ की, तो जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी उतना ज़्यादा ईएमएफ, और उसी से फिर करंट भी ज़्यादा होगा। इसी तरीके से जो लेंथ ऑफ द रॉड है अगर वो ज़्यादा है तो ईएमएफ ज़्यादा, उससे करंट ज़्यादा। सिमिलरली जिस वेलोसिटी के साथ आप इसे मूव करवा रहे हो तो उस वेलोसिटी को अगर हम ज़्यादा करेंगे तो ईएमएफ ज़्यादा और करंट ज़्यादा। अब अगर हम आर के ऊपर आ जाएं, आर जो कि एक रेजिस्टेंस है, जो कि एक फिक्स मटेरियल के लिए अगर एक मैं किसी भी मटेरियल की रेजिस्टेंस लेता हूं तो वो तो सेम रहती है। तो अगर आप आर एक फिक यानी एक ही मटेरियल लगाते हो तब वो कांस्टेंट ही है, उसका इफेक्ट करंट के ऊपर नहीं आता। लेकिन अगर आप एक ऐसी रेजिस्टेंस की वैल्यू लेकर आते हो, यानी एक मटेरियल तब्दील करके कोई और मटेरियल का रेजिस्टेंस ले आते हो जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है, तो उसके लिहाज से जो करंट इससे फ्लो करेगा वो ज़्यादा होगा। इसी तरीके से एक ऐसा मटेरियल जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी, फिर उसी मटेरियल से उसी रेजिस्टेंस की वैल्यू से आपके पास जो करंट है वो रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे, ऐसी रजिस्टर की वैल्यू लगाएंगे, ऐसा रजिस्टर हम लगाएंगे जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो फिर करंट जो है वो उससे कम फ्लो होगा। अब बात करते हैं पावर की।
पहले या पावर की अगर हम बात करें तो पावर जनरली इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के अंदर जो पावर डिसिपेट होती है, पावर या आप कह लें इन द फॉर्म ऑफ हीट लॉस होती है। डिसिपेट्स का मतलब लॉस हो जाना, जैसे रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो है एज अ हीट की फॉर्म में निकल जाती है। तो वो हम किस तरह लिखते हैं, आई स्क्वायर आर। आई क्या है, करंट, आर क्या है, रेजिस्टेंस। अब आई की जो वैल्यू है वो तो हमें पता है, जो कि बी एल वी ओवर आर है, तो वो वाली वैल्यू इधर आई की जगह लिखते हैं और आर को एज इट इज़ लिखते हैं। तो ये मैंने लिख कर यहाँ पे ले आया। तो आपके सामने क्या है कि ये आर का जो स्क्वायर है, क्योंकि आर आर स्क्वायर हो जाएगा, चले मैं इसको लिख लेता हूँ। जबकि ये आर एज इट इज़, बाकी बी का स्क्वायर, एल का स्क्वायर और वी का स्क्वायर, क्योंकि हर एक के ऊपर स्क्वायर आएगा ये। आगे चलते हैं तो ये स्क्वायर और ये आंसर दो, यह दो आ रहा है, यहाँ पे एक आ रहा है, तो एक कैंसिल हो गया। बकाया जो चीज़ रहेगी है वो आपके पास है बी का स्क्वायर, एल का स्क्वायर, वी का स्क्वायर और साथ नीचे एक आर, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया। इसमें भी अगर आप देखें तो जाहिर है मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएंगे तो आपके पास पावर लॉस भी ज़्यादा होगा, ठीक है। लेकिन ये सारी बातें फॉर फिक्स आर है, यानी आर की वैल्यू आप चेंज नहीं कर रहे। अब जाहिर है कैसे, हमें भी पता है कि ईएमएफ ज़्यादा होगी कब, जब आपके पास मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा, तो करंट ज़्यादा, और उसी के लिहाज से करंट ज़्यादा का मतलब पावर लॉस ज़्यादा। फिर इसी तरह एल जो है वो लेंथ जो हमें पता है कि वो भी ज़्यादा होगी, तो आपके पास पावर लॉस ज़्यादा। फिर वी भी ज़्यादा, यानी वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी के आप कह लें, चेंज इन वेलोसिटी कह रहा हूँ, वेलोसिटी जिस स्पीड के साथ आप उसे मूव करवाते हो वो क्या कहते हैं, वो ज़्यादा, तो पावर लॉस भी ज़्यादा। फिर रेजिस्टेंस के ऊपर अगर हम आएँ, अगर आप देखें तो आर नीचे है, इसका मतलब ये है कि आर इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर। लेकिन आर मतलब कि अगर आप एक फिक्स वैल्यू ऑफ बी एल वी लेते हो तब तो आपका जो ईएमएफ है वो तो सेम रहता है, क्योंकि वो बी एल वी पे ही डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और फिर हमने यहाँ पे देखा कि अगर हम एक आर की वैल्यू डिफरेंट, यानी कोई एक फिक्स अगर आर लेंगे तब तो करंट जो है वो इस तरह इफेक्ट नहीं करता। लेकिन अगर हम क्या करें कि आर की वैल्यू चेंज करें, हम रेजिस्टेंस ही चेंज कर दें, तो आपके पास वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर के करंट, ठीक है। तो फिर यहाँ पर भी बिल्कुल वही है कि अगर आप रेजिस्टेंस को बढ़ाते हो तो आपकी जो पावर डिसिपेशन है वो क्या है, वो कम हो जाती है। अब यही बात है बेसिकली कि रेजिस्टेंस जब बढ़ेगी तो आपके पास जो पावर लॉस है वो अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में ज़्यादा होगी, आप कह लें। तो इसके साथ साथ अगर आप देखें तो अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा मैं कर रहा हूँ, ठीक है, ज़्यादा करने का मतलब कि आपका जो आई है वो कम हो गया है। और इसी तरह अगर आप इस रिलेशन के ऊपर आ जाएं तो आपके पास ये भी यही बता रहा है कि रेजिस्टेंस बढ़ाने से पावर लॉस कम हो रहा है। तो आज हमने क्या किया कि इस चीज़ के बारे में पढ़ा, करंट एंड पावर इन मोशनल ईएमएफ के बारे में पढ़ा।